हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे 4 आई के बारे में जो कि चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स इन जस्ट 5 मिनट्स। तो आइए समझते हैं आइसोटोप्स। हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? एक्स हमारा एलिमेंट है अगर कोई भी, तो Z उसका अटोमिक नंबर डिनोट करता है और A डिनोट करता है उसका एटॉमिक मास। राइट। आइसोटोप्स वो स्पीशीज हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटियम। सेकंड है ड्यूटीरियम और थर्ड है ट्रीशियम। राइट, ट्रीशियम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रोटियम में एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूटीरियम में भी एटॉमिक नंबर 1 है, ट्रीशियम में भी एटॉमिक नंबर 1 है, बट डिफरेंस क्या है इनके? मास नंबर, विच इज 1, 2 एंड 3 फॉर ट्रीशियम। तो क्या इंपॉर्टेंट है? सेम स्पीशीज विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये स्पीशीज क्या कहलाती हैं? आइसोटोप्स कहलाती हैं। फॉर अदर एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं, कार्बन 612, कार्बन 614। राइट। आते हैं आइसोबार्स पे। वो स्पीशीज जिनका सेम हमारा क्या होता है? मास नंबर, बट डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक नंबर। इस केस में क्या हो जाएगा? सेम मास नंबर बट डिफरेंट क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर हम दो स्पीशीज को कंसिडर करा जाए, कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो सेम एटॉमिक नंबर नहीं है, जिसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, बट इन दोनों स्पीशीज का क्या सेम है? दे हैव अ सेम मास नंबर बट दे हैव अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाता है? जिनका सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, उनको कहा जाता है आइसोबार्स। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? आइसोबार। आइसोटोन्स वो स्पीशीज जिनके पास क्या हो? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? न्यूट्रॉन्स। एंड दे डिफर इन किस में? एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो इनका एटॉमिक नंबर भी स्टूडेंट्स डिफर होगा, इनका मास नंबर भी डिफरेंट होगा, बट सेम क्या चीज होगी? इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ स्पीशीज हम देख सकते हैं जैसे कार्बन 614, ऑक्सीजन 816। राइट। अगर हम इन दोनों स्पीशीज को कंपेयर करे जाएं तो इस केस में कार्बन 614 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? इसमें पहले हम प्रोटॉन कैलकुलेट करते हैं। 6 है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी 6 है। न्यूट्रॉन होता है सम ऑफ मास ऑफ बेसिकली नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। तो 14 इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। 14 इज इक्वल टू, प्रोटॉन हमारे आए हैं 6 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहां से कितने आ गए स्टूडेंट्स? 8। इस स्पीशीज में कितने न्यूट्रॉन्स आ गए? 8। इस स्पीशीज में कैलकुलेट करते हैं 8, प्रोटॉन कितने हैं? 8, इलेक्ट्रॉन्स 8, मास नंबर इज 16, मास नंबर इज 1616। अगर मास नंबर 16 है तो वो किसके बराबर होगा? 16 इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। तो 16 इज इक्वल टू, प्रोटॉन कितने थे हमारे पास? 8 प्लस n, न्यूट्रॉन 8। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, दोनों स्पीशीज के पास कितने कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 8 एंड 8। हालांकि इन दोनों का एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, बट दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स।
और लास्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, these species have same number of electrons. इनके पास क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल फ्लोराइड आयन, नियॉन एंड Na+। इन तीनों स्पीशीज में हम कैलकुलेट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले फ्लोराइड आयन, F आयन। फ्लोराइड का हमारा एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का होता है 9। इसने क्या करा? एक माइनस का चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 10, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसके पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम, जिसके ऊपर एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 11, लेकिन सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को कर दिया लूज, बन गए इलेक्ट्रॉन्स 10। इन तीनों स्पीशीज के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 10 10। ऐसी स्पीशीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो राइट स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 11th। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ट्यून इन रहें और ऐसे सच वीडियोस के लिए। थैंक यू।